मैं डॉक्टर आर के सुरेखा, प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी विभाग, महात्मा गांधी अस्पताल। आज 26 मार्च को पर्पल डे के अवसर पर मिर्गी रोगियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि मिर्गी रोग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं और मिर्गी रोग की भ्रांतियाँ मैं दूर करना चाहूँगा। सबसे पहली भ्रांति तो मिर्गी रोग क्या है इसके बारे में है। लोग ये मानते हैं कि ये ऊपरी हवा का असर है या बुरी नज़र का असर है या देवी देवताओं का प्रकोप है या आपने पूरे ज़माने में अपने पूर्व जन्म में कोई गलत काम किए उसका असर है। तो मैं ये बताना चाहूँगा ये भ्रांति है, इसमें तथ्य नहीं है। मिर्गी रोग एक मस्तिष्क का रोग है। हमारे मस्तिष्क में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं जिनको कि बार बार अगर उनके अंदर करंट का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है और जब वो ज़्यादा हो जाता है तो मिर्गी के रोगी को दौरा पड़ जाता है और जब बार बार दौरा पड़ता है तो उसको हम मिर्गी कहते हैं। तो ये बताना चाहेंगे कि मस्तिष्क का रोग है, ये कोई एक मानसिक रोग नहीं। दूसरी भ्रांति ये भी है कि ये एक मानसिक रोग है कि मिर्गी रोग कोई है तो पागल है, वो बुद्धू है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वो एक आम आदमी की तरह है, वो कोई बुद्धू नहीं है, न पागलपन है, वो सब कुछ कर सकता है। एक और भ्रांति बहुत ही कॉमन है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोग एक छूत की बीमारी है। लोग जैसे मिर्गी रोगी को दौरा पड़ते हैं उसके पास नहीं आते, उसको नहीं छूते, उसके साथ खाना नहीं खाते, उसके साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, उसके साथ गले नहीं मिलते। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मिर्गी रोगी कोई छूत की बीमारी नहीं है। उनको मिर्गी रोगी के साथ हम खाना खा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। इसी तरीके से भ्रांति ये भी मौजूद है कि मिर्गी रोगी को दौरा पड़ जाए तो उसे जूता सूंघा देते हैं या उसके प्याज सूंघा देते हैं या ये घोड़े की नाल होती है उसको सूंघा देते हैं या चाबी को सूंघा देते हैं। तो ये सब मिर्गी के दौरा पड़ने पर नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। और मिर्गी के दौरा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर मिर्गी के दौरे पड़ जाए, आप चल रहे हों और आपके सामने पड़ जाए तो आपको घबराना नहीं है। आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मरीज के कपड़े ढीले करने हैं, उसका सर देखना है कि आराम से सीधा रहे और उसको करवट दिला देनी है, एक तरफ करवट दिला दीजिए और मुंह में जो झाग आ रहा है उसको कोई भी कपड़े से साफ कर दीजिए। आप उसके मुंह में ज़बरदस्ती पानी न पिलाएं। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, लोग जैसी कोई मूर्छा होती है तो उसे पानी पिलाते हैं या उसको गोदी लेके बिस्तर पे ले जाना चाहते हैं तो उसको, या वो क्योंकि दांत किटकिटारे होते हैं तो उसके अंदर चम्मच डाल देते हैं या कपड़ा ठूस देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है और अगर अपने पानी डाला और पानी सांस की नली में चला गया तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, केवल हमें उसको टेढ़ा करके लिटाना है और उसके मुंह से झाग साफ करनी है। इसी तरीके से बीमारी के बारे में कई और भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि मिर्गी रोगी के साथ विवाह नहीं करना चाहिए या वो बच्चे धारण नहीं कर सकता या वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोगी को शादी करना एक आम आदमी जैसे शादी कर सकता है, उसका राइट भी उतना ही है, वो आराम से शादी कर सकता है। वो चिकित्सक की राय करे और चिकित्सक से दवाई ले और दवाई से उसकी बीमारी पूरी ठीक हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। वो जैसे ऑर्डिनरी आदमी शादी करता है, केवल उसकी ये बात केवल यही आती है कि अभिभावक को वो बता दे और अभिभावक को अगर जो बता देता है तो कोई चिंता नहीं। अगर छुपा के करते हैं तो शादी में कई बार अवरोध पड़ सकता है। इसलिए मेरा सबसे यही कहना होता है, जो मेरे मिर्गी रोगी स्त्री महिलाएं हैं कि और उनके घर वाले हैं, उनको ये कहना है कि अगर आपकी बच्ची को मिर्गी का रोग है तो आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, उसको कोई वोकेशन कराओ जिससे कि वो पैरों पे अपने खड़ी हो जाए। और जब पैरों पे खड़ी हो जाती है तो फिर शादी होने में आराम रहता है और वो अपने आप पैरों पे खड़ी रहेगी तो ज़्यादा तलाक या जो छोड़ने का सिलसिला जो लोगों के अंदर इसके प्रति
मिर्गी के रोग के प्रति भावना है वो नहीं जागेगी। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोगी महिला जैसे नॉर्मल आदमी गर्भाधारण करता है, गर्भाधारण कर सकता है, और उसको क्या करना चाहिए कि गर्भाधारण करने से पहले चिकित्सक से मिल लेना चाहिए। तो चिकित्सक उसको दवाइयाँ थोड़ी मॉडिफाई कर देता है, और जैसे ही वो गर्भाधारण करती है तो एक साथ में उससे पहले हम एक छोटी सी गोली होती है फॉलवाइट या फॉलिक एसिड, 5 मिलीग्राम की गोली होती है जो कि 2 पैसे की आती है और सरकार में मुफ्त मिलती है। तो यंग महिलाएं जिनको कि मिर्गी का रोग है और वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, उनको ये फॉलिक एसिड की गोली रोज़ लेनी चाहिए बच्चा धारण करने पहले से। इसी तरीके से बताना चाहूँगा कि जो महिला रोगी बच्चा धारण करना चाहती है वो महिला विशेषज्ञ से मिले और उसकी दवाएं वो टेपर कर देती है। कई बार महिलाओं को दौरे होते भी नहीं है, ज़बरदस्ती दवाई खाती रहती है, तो उनको भी हम रोक देते हैं। तो इससे हम बच्चे के ऊपर दवाई का छोटा मोटा जो प्रभाव पड़ता है उसको भी कम कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं उनको बच्चा अस्पताल में ही डिलीवरी करानी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो अस्पताल में ही ज़्यादातर अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। और दूसरा ये कि बच्चे को दूध पिलाना आवश्यक है, जैसे कि ऑर्डिनरी महिलाएं अपने, क्योंकि वो अमृत होता है दूध, माँ का दूध अमृत होता है। तो उनको ये डर रहता है कि दवाइयाँ मैं खा रही हूँ तो कहीं मेरे बच्चे के दवाई जाने से या दूध पिलाने से बच्चे को मिर्गी नहीं हो जाए। तो मैं बताना चाहूँगा ये भ्रांति है, बच्चे को कोई मिर्गी नहीं होगी। और दवाई के अंदर, दूध के अंदर जो आप दवाई खा रही है उसकी इतनी कम मात्रा होती है कि बच्चों को नुकसान नहीं होता। तो ये तो रही कुछ भ्रांतियों की बात। अब मैं बताना चाहूँगा कि क्या हम मिर्गी रोग का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोग का इलाज संभव है, ये लाइलाज नहीं है। अगर हम 2 से 5 साल तक दवाई लगातार लें और मिर्गी रोग स्पेशलिस्ट से या चिकित्सक से मिलें और उसके कहने के अनुसार दवाई लें और बीच में नागा नहीं करें। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर दौरे इसलिए आ जाते हैं कि लोग दवाई लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं या अपने मन से कम ज़्यादा कर देते हैं। तो उनको ज़्यादा कम नहीं करनी चाहिए। और मेरे अनुभव में ये हमने देखा है कि करीब 70% रोगी पूरे ठीक हो जाते हैं। केवल 10 से 20% रोगी के दौरे थोड़े से आते रहते हैं, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। और केवल 10 ही % रोगी होते हैं जिनके दौरों में कम असर होता है। तो उनके लिए आजकल शल्य चिकित्सा या वेगल नर्व स्टिमुलेशन या DBS नाम की नई नई विधियां आ गई हैं, जिससे कि हम मिर्गी रोग का इलाज कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या हम मिर्गी रोग से बच भी सकते हैं क्या। तो आपको अच्छा लगेगा कि हमें बचाव करना चाहिए, जैसे कि मिर्गी रोग का हो ही नहीं। अब कैसे नहीं होगा कि अगर जैसे गर्भाधारण करके नॉर्मल आदमी लड़की महिलाएं भी अपना डिलीवरी कराती है, अगर वो घर पे कराती हैं और बच्चा रोता नहीं है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये एक मुख्य कारण होता है मिर्गी रोग का। देखिए, मिर्गी रोग के बारे में आपको मालूम होगा कि 70% केस में कोई कारण नहीं होता, केवल हम 30% केस में ही कारण मालूम कर सकते हैं। और उनमें मुख्य कारण एक आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन की, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। दूसरा मुख्य कारण होता है ट्रॉमा या चोट लग जाना। तो बच्चों में चोट लग जाती है, छतों में जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। दूसरा, अगर हम व्हीकल चलाते हैं, स्कूटर, गाड़ी, इनसे एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे में चोट लगने से जो हमारे मन, दिमाग के अंदर घाव हो जाता है, उससे भी मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रोक या लकवा। तो अगर लकवा आ जाता है तो भी एक मुख्य कारण है कि हमें दौरे पड़ सकते हैं। इसके आगे है ब्रेन का इन्फेक्शन, जैसे कि दिमाग की TB हो गई या एन्केफेलाइटिस हो गई, या आजकल का एक तरह का कृमि के लार्वे होते हैं, टेप वर्म। उसके मांस, वैसे तो सूअर के मांस में जाते हैं और मांस खाने वाले लोगों को ये बीमारी होनी चाहिए, लेकिन आज क्योंकि गंदे पानी में सलाद, मतलब हमारे फल और सब्जियां उगती हैं और उनको अगर हम खा लेते हैं तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि
हमारे पेट में जा कर के ब्रेन में वो कीड़ा पहुंच जाता है और दोबारा प्रोड्यूस कर सकता है। इसको हम कहते हैं सिस्टिक सर्कोसिस। तो अगर हमें क्या करना चाहिए, हमें मांस पका हुआ खाना चाहिए एक बात। दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए कि सब्जियां और फल जो गंदे नाले में या बाज़ार में मिलते हैं उनको अच्छी तरह से धो के खाना है। अगर हमने उनको बिना धुले खाया तो हमारे दिमाग के अंदर कीड़ा जा सकता है और हमारे दौरे आ सकते हैं। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि जैसे आजकल नशे की चीज़ें हैं, जैसे कि शराब है या दवाएं हैं, इनको लेने से भी दौरा आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। अगर हम नशा करेंगे तो हमें दौरा हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं बचाव के। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अंत में ये कहना चाहूँगा आज इस पर्पल डे के अवसर पर कि मिर्गी रोगी निराश नहीं हो, वो सक्षम हैं, वो कोई भी कार्य, वो अगर इलाज लेते हैं तो पूरी ठीक हो सकते हैं, वो बुद्धू नहीं हैं, वो इंटेलिजेंट। हमारे कई बड़े बड़े लोग, जूलियस सीजर, नेपोलियन ग्रेट, लिएंडर पेस, रोनाल्डो, जॉन टी रोड्स, ऐसे बड़े बड़े लोग हुए, पोइट्स हुए। तो आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप नेता बन सकते हो, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। और आप अब एक छोटी सी बात रह गई कि क्या हम वाहन चला सकते हैं और क्या हम स्विमिंग कर सकते हैं। तो इनके लिए हमारा जो इंडिया का संविधान है उसके अनुसार आपको वाहन चलाना अलाउड नहीं है। और इसी तरह से स्विमिंग भी आप कर सकते हो, तो कोई गार्ड आपके पास साथ में रहे तो ही आपको स्विमिंग करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि मिर्गी रोगी निराश नहीं हो, दवाई लें, नियमित रूप से दवाई लें और सभी कार्य नॉर्मल आदमी की जैसे जीविका उपार्जन कर सकते हैं। धन्यवाद।